उत्तर प्रदेश के मेरठ चलते हैं, जहां धार्मिक भेदभाव की बू आ रही है। आरोप लग रहे हैं कि एक ऐसा रिहायशी मोहल्ला बसाया जा रहा है जहां सिर्फ मुस्लिम ही घर और जमीन खरीद सकते हैं, दूसरे धर्म के लोगों को एंट्री नहीं है। मामला मेरठ के हापुड़ रोड पर अब्दुल्ला रेजिडेंसी का है। आरोप है कि पिछले कुछ वर्षों से यहां एक रेजिडेंशियल कॉलोनी बनाई जा रही है। यहां मकान और जमीन खरीदने वालों के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है। मकान और जमीन सिर्फ मुस्लिमों को बेची जा रही है। यह आरोप उत्तर प्रदेश सरकार में ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर ने लगाए हैं। सोमेंद्र तोमर ने यह भी कहा कि मुस्लिमों के लिए बन रही इस कॉलोनी में हिंदुओं की एंट्री बैन है। हिंदुओं को अब्दुल्ला कॉलोनी में घर या जमीन नहीं बेची जाती है। यह जमीन एक गैंगस्टर के परिवार से ताल्लुक रखती है। गैंगस्टर के बेटे का नाम अब्दुल्ला है, जिसके नाम पर यह कॉलोनी है। मामले की हाई लेवल जांच होनी चाहिए और सच सामने आना चाहिए। उन्होंने मेरठ के डीएम को पत्र भी लिखा, जिसमें कॉलोनी के नक्शे की जांच करवाने और निरीक्षण करने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि बिना मानचित्र के एक मस्जिद के निर्माण की शिकायत है और इसकी जांच होनी चाहिए। सोमेंद्र तोमर ने यह भरोसा दिया कि अगर धर्म के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है तो फिर यह बर्दाश्त भी नहीं किया जाएगा, कार्रवाई भी होगी और बुलडोजर भी चलेगा। हालांकि कॉलोनी के प्रोजेक्ट मैनेजर शिवम शर्मा का दावा है कि यहां काफी हिंदू काम करते हैं। इस कॉलोनी के डायरेक्टर रिटायर्ड मेजर जनरल जावेद और महेंद्र गुप्ता हैं। इस कॉलोनी का किसी गैंगस्टर से कोई लेना देना नहीं है। एक बार सुनिए मामले में आरोप और आरोपों के जवाब क्या हैं। हम लोग विकास की सोच के साथ जिस क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वहाँ पर इस सोच के साथ कि एक ही धर्म के लोग उस कॉलोनी में रहेंगे, मैं उसकी जांच करा रहा हूँ। क्योंकि मेरी जानकारी में भी आया कोई वहाँ मस्जिद भी बनी है और उस धार्मिक स्थान का उसका नक्शा स्वीकृत है या नहीं है, ये सारी चीज़ें जांच का विषय है। जांच कराई जा रही है पूरी तरह से। हम लोग जिला स्तर पर और आवश्यकता पड़ी तो उच्च स्तरीय उसकी जाँच कराएंगे, लेकिन इस तरह की कोई भी गतिविधियाँ मेरठ के अंदर नहीं होने दी जाएगी। जो भी यहाँ पे आता है, चाहे हिंदू या मुस्लिम है, जो आएगा उसको हम तोड़ दे देते हैं। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ना इसमें मस्जिद है, ना इसमें मंदिर है। अभी तक यहाँ पे कुछ नहीं है। 22 में स्टार्ट किया था हमने बेचना और उसमें अभी 78 मिला है, जिसमें हमने प्लॉट बेच दिए हैं और उसके बाद में 3020 स्क्वायर मीटर का सामने कमर्शियल है। ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर के आरोपों पर मेरठ के डीएम ने जांच के आदेश दे दिए हैं और जांच के लिए आवास विकास परिषद और मजिस्ट्रेट लेवल की 2 टीमें बनाई गई हैं। 1 हफ्ते के अंदर जांच रिपोर्ट देने का आदेश भी दिया गया। रिपोर्ट के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जांच के बाद ही पूरा सच सामने आएगा कि क्या धार्मिक आधार पर मकान और जमीन बेची जा रही थी या ये सिर्फ अफवाह है। वैसे कुछ दिन पहले ही मुंबई में मुस्लिम मोहल्ले वाला एक विज्ञापन आया था और आरोप लगा था कि हिंदुओं के नाम पर डराकर मुस्लिमों को फ्लैट बेचने के लिए हलाल सोसाइटी के नाम का विज्ञापन बना था। मामले में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने विज्ञापन जारी किया था, जिसमें यह बताया गया था कि एक ऐसी सोसाइटी बनाई जा रही है जिसमें मुस्लिम अपनी वैल्यूज और धार्मिक गतिविधि को बिना रोक टोक कर पाएंगे। इस विज्ञापन में सिर्फ मुस्लिमों को ही दिखाया गया था। इस पर भी काफी विवाद हुआ था। आपको बता दें कि इस विज्ञापन में मुंबई के पास कुर्जत के एक हलाल लाइफस्टाइल वाली टाउनशिप बनाने का भी दावा किया गया था। इसमें यह कहा गया कि हलाल सोसाइटी में विशाल मस्जिद होगा। वैसे ये पूरा विज्ञापन एक विभाजनकारी सोच को दर्शाता है, जिसमें धर्म के आधार पर भेदभाव वाली कुंजी है।